तो एक तरफ सिचुएशन रूम में सीक्रेट बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शैडो फ्लीट के टैंकरों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट मुश्तबा का सबसे बड़ा हथियार और डोनाल्ड ट्रंप का सिर दर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां नाकाबंदी कर ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के तेल टैंकरों को जब्त कर मुश्तबा पर सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में। लेकिन सवाल है कि ट्रंप का यह प्लान सफल होगा या फिर यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका समंदर में ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा। ईरान के इन तेल टैंकरों को अमेरिकी नेवी जब्त करेगी। ये टैंकर समंदर के जिस भी हिस्से में होंगे इन्हें वहीं से पकड़ा जाएगा। अमेरिका का टारगेट ईरान के सभी तेल टैंकरों को अपने कब्जे में लेना है ताकि ईरानी तेल निर्यात पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। रिपोर्ट्स में दावा है कि मार्च 2026 में जंग के दौरान ईरान ने लगभग 19 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया था, जबकि अप्रैल में अब तक ईरान 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात कर रहा है। यानी ब्लॉकेड से तेल निर्यात गिरा जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। ईरान की शैडो फ्लीट में 200 से 300 पुराने जहाज शामिल हैं। इसमें ज्यादातर जहाज 20 से 25 साल पुराने हैं। रिटायर हो चुके इन जहाजों का बीमा नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर है। किसी एक कंपनी या देश के पास इनका मालिकाना हक नहीं होता। यह अलग अलग शेल कंपनियों के नाम से रजिस्टर होते हैं ताकि जहाज की पहचान छिपाई जा सके। और ईरानी शैडो फ्लीट के टैंकर समंदर में अपनी लोकेशन छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टॉप पर है AIS बंद करना। दरअसल जहाजों में एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा होता है AIS। यह सिस्टम जहाज की सही लोकेशन बताता है ताकि इसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। लेकिन ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर इस AIS को बंद कर देते हैं, खासकर तेल लोड या ट्रांसफर करते वक्त, ताकि इनकी लोकेशन किसी को पता ना चल सके। दूसरा तरीका है स्पूफिंग, जिसमें ईरानी तेल टैंकर अपनी गलत GPS लोकेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो सामने वाले को धोखा देते हैं। यह जहाज ईरान में तेल भर रहा होता है, लेकिन सिग्नल किसी दूसरे जगह पर दिखता है। तीसरा तरीका है फ्लैग हॉपिंग। इसका इस्तेमाल जहाज समंदर में सफर के दौरान करते हैं। इसमें कुछ 100 मील की दूरी पर अलग अलग देशों के झंडे बदल बदल कर लगाए जाते हैं, यानी कभी किसी एक देश का, बाद में 100 मील के बाद किसी दूसरे देश का। ये जहाज ज्यादातर पनामा, लाइबेरिया या कोमोरोस के झंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी पहचान छिपा सके। चौथा तरीका है शिप टू शिप ट्रांसफर। इसमें शैडो फ्लीट के टैंकर गहरे समुद्र में दूसरे जहाज के पास जाते हैं। छोटे ईरानी टैंकर से बड़े टैंकर में तेल ट्रांसफर होता है। ईरानी तेल दूसरे देश के तेल से मिक्स किया जाता है ताकि कागजों पर इसे उसी देश के नाम से बेचा जा सके। और चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है। ईरानी तेल टैंकर खर्क द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्क के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं और वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां होता है बड़ा खेल। मलेशिया के जोहर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेंजेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। ईरान ने 2025-26 में चीन को अपने कुल निर्यात का करीब 80 से 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। यह तेल डार्क फ्लीट टैंकरों से पहुंचाया गया। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके टास्क फोर्स को चकमा दिया गया। शिप का नाम और फ्लैग बदलकर सप्लाई की जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने साथ मौजूद 3 डिस्ट्रॉयर के साथ यहां मोर्चा संभाले हुआ है। साथ ही USS त्रिपोली, USS ओरलियांस और USS रशमोर एम्फीबियस कैरियर शिप भी नाकाबंदी में शामिल है। USS कैनबेरा भी फारस की खाड़ी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए फारस की खाड़ी में नजर रखी जा रही है।